बोलिए सदगुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की स्वामी सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे। आज बड़ा ही पावन पवित्र ये पावन क्षेत्र गंगा मैया का पावन क्षेत्र है और इस धर्म क्षेत्र ग्राम धर्मपुर में गंगा मैया की ये अमृतमयी अविरल धारा बह रही है और हम तुम सभी अपना कीमती समय बचाकर आज इस महती गंगा में डुबकी लगाकर अपने मानव जीवन का कल्याण करें। और भक्तों, जिन्होंने 6 दिन से कथा नहीं सुनी है, अगर वो सप्तम दिवस की कथा श्रवण करते हैं तो उन भक्तों को 7 दिन की कथाओं का फल प्राप्त होगा। तो भक्तों, मेरा तो यही कहना है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा समय निकाल करके अपने गृह कार्य को विराम देकर इस भागवती गंगा में डुबकी लगाकर अपने मानव जीवन का कल्याण करें और पुण्य के भागीदार बने। भक्तों, ये अवसर बार बार नहीं आता है। जब परमात्मा की कृपा होती है तब कहीं जाकर के ये अवसर प्राप्त होता है। जब जीव पर परमात्मा की कृपा होती है तभी उस जीव को ये सौभाग्य प्राप्त होता है जो इस भगवान नाम रूपी इस अविरल धारा में और वो डुबकी लगा पाता है। तुलसी बाबा ने भी कहा है रामचरितमानस में कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, रहो सदसरथ अजर बिहारी, रहो सदसरथ अजर बिहारी। देखिए भक्तों, तुलसी बाबा ने भी कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभन सोई। बिना सत्संग के, देखिए भक्तों, भजन तो एकांत में हो सकता है, भजन ध्यान तो एकांत में हो सकता है, लेकिन सत्संग एकांत में नहीं होता है। सत्संग तो संतों के जो भगवान के जो भक्त एकत्रित होते हैं तब कहीं जाकर के सत्संग प्रारंभ होता है। और उस सत्संग में उसी को लाभ मिलेगा और वही सत्संग में पहुंच पाएगा जिस पर प्रभु की कृपा होगी। क्योंकि बिना सत्संग के परमात्मा का हमको ज्ञान नहीं हो सकता है, परमात्मा के विषय में हमको बोध नहीं हो सकता है। जहाँ संतों की शरणागति मिलती है तो हमको भगवान के विषय में ज्ञान होता है, उस परमात्मा के विषय में। और जब परमात्मा की कृपा होती है जीव पर तभी उसको सत्संग प्राप्त होता है। भागवत जी ने कहा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलवते। जब जीव के बहुत जन्मों के भाग्य उदय होते ही
तब कहीं जाकर के उसे सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। जय जय। बहुत जन्मों के, एक जन्म के नहीं, भाग्योदय न बहुत जन्म, बहुत जन्मों के भाग्योदय थे। और गीता में भी भगवान कन्हैया कह रहे हैं अर्जुन से, दुर्लभो मानसो देहो ते नाम क्षण भंगुर है। हे अर्जुन, ये मानव शरीर बड़ा ही दुर्लभ है, बड़े भाग्य से मिलता है, और इतना क्षण भंगुर है कि क्षण मात्र का पता नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, मामेकम शरणम, मामेकम शरणम, तू मेरी शरण हो जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। और जो भगवान की शरण में चले जाते हैं उनका कल्याण हो जाता है। तो आपके इस धर्म क्षेत्र धर्मपुर में आज गंगा मैया की अविरत धारा सप्तम दिवस में बहने के लिए जा रही है। और आज भी अगर जिस जीव ने इस गंगा में डुबकी नहीं लगाई तो समझ लो उस पर प्रभु की कृपा नहीं है। तुलसी पिछले पापते हर चर्चा न सुहाए, तुलसी पिछले पापते हर चर्चा न सुहाए। पिछले पापों के कारण उसे भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है। जैसे जुड़ के चढ़ते ही जीव स्वाद जीव को जाए, जैसे जुड़ चढ़ने पर और जीव का स्वाद चला जाता है ना, वो कहता पानी कड़वा है। इसी प्रकार पिछले पापों के कारण उसे श्रीमद् भागवत संतों का संग, सत्संग, भक्ति उसे कुछ भी अच्छी नहीं लगती है। क्यों? कि पूर्व जन्म के उसके पाप इतने प्रबल हैं जो भगवान नाम उसे अच्छा ही नहीं लगेगा। भगवान नाम तो उसे अच्छा लगेगा जिस पर भगवान की कृपा होगी। क्योंकि तुलसी बाबा कहते हैं कि जान ही जाए वो दी जनाई, जानत तो भाई तुम्हें है जाई। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहो सरसरत अजर बिहारी, द्रवहो सरसरत अजर बिहारी, द्रवहो सरसरत अजर बिहारी, द्रवहो सरसरत अजर बिहारी। तुलसी बाबा क्या कह रहे हैं कि जाने जाए वो दे जनाई। पहले तो जीव उस परमात्मा को जानता नहीं है, और जान कब पाता है? जब वो जनाता है। और वो जनाता कब है? जब जीव उसकी शरण में चला जाता है। और जब जीव उसे जान जाता है तो वो उसी का होकर के रह जाता है। और जब तक जीव उसकी शरण में नहीं जाता है तब तक इस दुखों के सागर में वो गोता ही खाता रहता है। कभी संतान का दुख, कभी धन का दुख, कभी परिवार का दुख, कभी पत्नी का दुख, कभी भाई का दुख। यानी संसार में, ये संसार दुख का सागर है। इस दुख के सागर में वो इस दलदल में फंस करके इसी में गोते खाते रहता है। और एक दिन ऐसा होता है इस दलदल में फंस करके वो मर भी जाता है। और हम आए किस लिए हैं? उसको जानने के लिए आए, और फिर भी उसे जान नहीं पाए तो हमारा जीवन तो वैसे ही चला जाएगा।
और तुलसी बाबा तो यहां तक लिख देते हैं कि सनमो कहोए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अग नासहि तबहि। जीव मोहि जबहि जन्म जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अग नासहि तबहि। मंगल भवन अमंगल हारे मंगल भवन अमंगल हारे रहो सदा सरता अजर बिहारी रहो सदा सरता अजर बिहारी रहो सदा सरता अजर बिहारी रहो सदा परीक्षित महाराज तुलसी बाबा कह रहे हैं कि सनम को होए जीव मोहि जबहि। अब ये कैसे गारंटी दी जाए कि जीव परमात्मा के सन्मुख है या पीछे है या दाएं या बाएं है, ये कैसे निर्णय किया जाए? ये कैसे निर्णय हो सके? तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि और जन्म कोटि अग नासै तबहि। जिस वक्त जीव उस परम ब्रह्म के ठीक सामने हो जाता है, उसी क्षण उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो पुनः पवित्र हो जाता है। अब ये कैसे निर्णय किया जाए कि जीव भगवान के सामने है, सन्मुख है या पीछे है, दाएं या बाएं है? ये कैसे निर्णय होगा? ये निर्णय हो जाएगा। देखिए, निर्णय हमको ही करना है। जिस दिन उसकी याद में हम छटपटाने लगे, एक दिन बिना भजन के चला जाए तो ऐसा लगे आज संसार में मेरा न जाने क्या लुट गए। एक दिन बिना गोविंद के दर्शन के निकल जाए तो उनके लिए रोना, प्रभु आज मुझे दर्शन क्यों नहीं हुए। दिन रात उनकी याद में छटपटाते रहना। जब जीव उनके ठीक सामने होता है तो उस परम तत्व को जान जाता है। जब उस तत्व को वो जान जाता है तो ये संसार के तत्वों से अच्छे नहीं लगते हैं, सारे विषय उससे छूट जाते हैं और भगवान के लिए रोता है। एक दिन बिना भोग के निकल जाए, भगवान के लिए रोता है, प्रभु आज मैंने आपको भोग नहीं लगाया। बिना भोग के एक दिन नहीं निकलना चाहिए। हर समय भगवान की याद में छटपटाते रहो तो समझ लो आप स्वयं भगवान के ठीक सन्मुख हो। और भगवान की याद ना आए तो समझ लो आप भगवान के सामने तो चली का तुम आस पास भी नहीं हो। जो मन में भगवान नाम नहीं है, गुरु बनाए कोई नहीं, किसी के हैं गुरु नहीं है। बिना गुरु के संसार में उद्धार नहीं हुआ हमारा। और देव चरण से मिस्त्री तो वैसे हाथ धरे बैठे हैं, तुम्हारे तो गुरु हैं। हाँ। तो इस पावन भागवती गंगा में डुबकी लगाने से पहले अपने मन बुद्धि को और तन मन को पवित्र करेंगे। उसके बाद में हम कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग मीठी मीठी ताली से गाएंगे। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो के तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन
चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। कार्य सेवा बात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। मैं नामी बात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। नामी बात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। मैं नामी बात की हूँ नामी पाप हर तुम हो। गिला जाता नामों की, गिला जाता नामों की बचा लो कि तो क्या होगा। बचा लो ये तो क्या होगा। बसा मुझ दीन की भगवन संभालो ये तो क्या होगा। बचा लो ये तो क्या होगा। सारी सेवा करुणा कर पतित, जिन्होंने करुणा कर पतित पावन बनाया है। जिन्होंने सबको करुणा कर पतित पावन बनाया है। जिन्होंने करुणा कर तुमको पतित पावन बनाया है। जिन्होंने करुणा कर तुमको पतित पावन बनाया है। उन्हीं पतितों को तुम पावन, उन्हीं पतितों को तुम पावन बना लो ये तो क्या होगा। उन्हीं पतितों को तुम पावन बना लो ये तो क्या होगा। बसा मुझ दीन की भगवन संभालो ये तो क्या होगा। बसा मुझ दीन के भगवन संभालो ये तो क्या होगा।
किसका है तू मेरा है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूँ यही झगड़ा, मैं किसका हूँ यही झगड़ा, मिटा दो ये तो क्या होगा। किसका हो यही झगड़ा, मिटा दो ये तो क्या होगा। तो समझती नहीं भगवान संभालो ये तो क्या होगा। घर में रहते हजाम गीत गढ़ता जिस दया सा घर में रहते हैं। अजा मिले गीत गढ़का जिस दया सा घर में रहते। अजा मिले गीत गढ़ता जिस दया सा घर में रहते। उसी में दो सा पानी, उसी में दो सा पानी, मिला लो ये तो क्या होगा। दो सा पानी मिला लो ये तो क्या होगा। बसा मुझती नहीं भगवान संभालो ये तो क्या होगा। तो प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री। गंगा मैया के इस पावन क्षेत्र में और राजा परीक्षित स्वामी सुखदेव जी के द्वारा श्रीमद् भागवत का रसपान कर रहे हैं। और ये एक से एक भारतीय मुद्राओं से ये कल्याण सिंह यादव जी हमारी व्यासपीठ का सम्मान करते हैं। भगवान इनको सुख शांति दें, इनके भंडार भरते रहें। एक बार प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री। परीक्षित महाराज, कल कथा का प्रसंग कहाँ छूटा था? रात्रि में। आज तो खड़े हैं आज खड़े तो है सुन तीन बात तो बता दी। आगे बता अब सीख लो, आगे तो भाग लो तो सीख लो। कहाँ चले थे महाराज? कहाँ
विश्राम गौतम गोवर्धन पूजन खड़े कनावती परीक्षित महाराज बड़े ही ध्यान से कथा श्रवण कर रहे हैं। और देखिए कार्तिक का महीना था महाराज, स्वामी सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, कार्तिक का महीना था तो अमावस्या का दिन तो भैंस में ही निकल गया था, भैंस में, और प्रतिपदा के दिन समझौता हो पाया। जैसे कि पहले 4 तारीख छठी थी ग्राम धर्मपुर में भागवत होने के लिए, लेकिन बात नहीं बन पाई, फिर दोबारा से समझौता हुआ तो 10 का अंक और बढ़ गया, 4 के बजाय 14 हो गई। हाँ तो ऐसे ही ब्रज में समझौता हुआ महाराज। अमावस्या के दिन इंद्र की पूजा हुआ करती थी, लेकिन अमावस्या का दिन तो भैंस में ही निकल गया, प्रतिपदा आ गई जिसे परवा कहते हैं। उस दिन समझौता हुआ, भैया अब के कोई बात ना आ जाए, लाला जी ये जो बाबा नंद को लाला है ना कन्हैया, ये बड़ा चमत्कारी है, या की बात मानो भैया, यानी पूतना को मार दियो, अगासुर को मार दियो, बकासुर को मार दियो, और जाने तृणामृत और बहुत बहुत असुर ऐसे ऐसे राक्षस मारे जाने, ये बहुत चमत्कारी है की बात को मानो। तो समझौता है वो हमारा। प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा हुई और इंद्र पंचांग लेकर के पत्रा को पलट पलट करके देख रहा। इंद्र देवऋषि नारद पहुंच गए। देवऋषि नारद ने देखा इंद्र क्या कर रहे हो, गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव कर आ रहे हैं, ये देख रहे हैं आज प्रतिपदा या अमावस्या है, कि आज तो प्रतिपदा है, तो कल हमारी पूजा क्यों नहीं हुई ब्रज में। तो देवऋषि नारद, तो नारद ठहरे। देवऋषि नारद ने कहा इंद्र से, अरे इंद्र, ओ देवराज, तेरी तो ब्रज से पत्ती साफ, तेरी तो ब्रज से पत्ती साफ। क्यों, क्या हुआ कि तेरी पूजा तो बंद हो गई ब्रज में। क्या कहा, क्या तेरी तो पूजा बंद हो गई, क्यों। अरे वो नंद बाबा का छोरा है, वो कृष्ण और बलराम, उन्होंने उन्होंने ब्रज में और गिरिराज पर्वत की पूजा प्रारंभ करा दी है। उसी समय इंद्र कहने लगा, वो बाचाल, वो नंद का छोरा बाचाल, उसने मेरी पूजा बंद करा दी। और कहने लगा, बाचालम बालिसम स्थाभ्यज्ञम पंडित मानसम कृष्ण मृत्युरमुपाश्रित्य गोपा में चक्रो प्रियम। अरे वो बाचाल, उसने मेरी पूजा बंद करा दी। उसी समय इंद्र क्रोध में भर के और मेघमाला को बुलाया। महाराज मेघमाला को बुलाया है, और जो सांवृतक नाम की जो मेघमालाएं थी उनको आदेश दिया है, करे मेघमालाओं जाओ उस ब्रज को बहा दो, उनको दंड मिलना चाहिए, उन्होंने मेरी पूजा बंद कर दी है। उसी समय सांवृतक नाम की मेघमालाएं उमड़ घुमड़ कर और ब्रज को चारों ओर से घेर लिया है। अब तो दिन में ऐसा लग रहा है कुछ दिखाई नहीं देने लगा। उसी समय सारे ब्रजवासी घबराने लगे, और कुछ तो विरोधी थे सब वो कहने लगे, कहो नंद बाबा, हम पहले ही मना कर रहे थे कि इंद्र की पूजा बंद मत करो, इंद्र कुपित हो जाएगा, अब संभालो। सभी ग्वाल वाल दौड़ते हुए आए, कन्हैया, अरे कन्हैया बचाव, क्या होगा।
देखे कैसे काली काली घटाएं चारों तरफ से बादल गरज रहे हैं। उसी समय कन्हैया कहने लगा मैं क्या करूं। भगवान कन्हैया कहने लगे अरे ग्वाल वालों जी बताओ मैं क्या करूं। अरे भैया तेरे कहने से हमने गिरिराज पर्वत की पूजा की है। भगवान कन्हैया कहने लगे अरे मेरी थोड़ा ही पूजा की है। उस गिरिराज पर्वत की उसमें देवता रहता है उसकी पूजा किया उससे पूछी जाकर के चलो चलो उसी के पास में चलते हैं। और जाकर के हाथ जोड़ के खड़े हैं भगवान कन्हैया। देखिए खुद से ही बात कर रहे हैं। भगवान कहने लगे गोप वालों से भैया देवता से मेरी बात हो गई। क्या बात हो गई। उस देवता ने ये कहा है कि तुम जाकर के उस गिरिराज पर्वत को उठा लो और उसके नीचे जाकर के सभी ब्रजवासी छुप जाओ। वाल वाल कहने लगे अरे कन्हैया जो 7 कोस को गिरिराज पर्वत उठ जाएगा। अरे कन्हैया अरे कोशिश करते हैं जिसने कहा है। अरे जिस देवता ने कहा है तो उठ ही जाएगा चलो कोशिश करते हैं। उसी समय सभी ब्रजवासी उस गिरिराज पर्वत को उठाने के लिए लगे। भगवान ने एक हाथ लगाया है और एक हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचल दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालक। एक हाथ से ही एक हस्तेन कृत्वा एकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धन अनाचल है। जो स्थिर था गोवर्धन उसको एक हाथ से ही दधार लीलया यानी लीला ही लीला में जैसे तुमने देखा बारिश के समय में वो क्या बोलते हैं छत्ता बोलते क्या बोलते उसे कुकर मुत्ता बोलते क्या बोलते कुकर मुत्ता। हाँ इसमें छत्राक दिया है। उस छत्रा को जैसे छोटे छोटे बच्चे उखाड़ लेते हैं ना ऐसे ही भगवान ने लीला ही लीला दधार लीलया उस गिरिराज पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों से कहा अरे ब्रजवासी सब उसी के नीचे आ जाओ। सभी ब्रजवासी उसी के नीचे आ गए और जितने ब्रजवासी थे सभी अपने अपने लाठी डंडे लगा करके और जोर लगाने लगे। भैया 7 दिन हो गए महाराज उस गिरिराज पर्वत को उठाते उठाते। और यहां तक कहा है कि एक हाथ भगवान ने यहां पर बताया कि एक हस्ते एक हाथ पर, लेकिन ब्रज के रसिकों ने तो यहां तक कह दिया एक हाथ पर नहीं एक उंगली पर, उंगली पे भी नहीं नाखून पर है। किस पे? नाखून पर। उसी समय मैया सोदा आ गई। मैया सोदा कहने लगी अरे देखो आज मेरे लाला कुछ 6-7 दिन हो गए गिरिराज बहुत भारी है लाला तुम सभी लोग लग जाओ। तो हमारे ब्रज में गाते हैं सभी लोग गाएंगे अरे नख पे गिरबर लीनो धारे कन्हैया मेरो पारो नख पे कन्हैया मेरो नख पे गिरबर लीनो धारे कन्हैया मेरो
जोर लगा मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया के जोर लगा मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया का जोर लगा मेरे भैया। हरे गिर पर में बोझ अपार कन्हैया मेरो पार। हरे गिर पर में बोझ कलैया कहीं मुरक न जाए भैया। लाला के नरम कलैया कहीं मुरक न जाए भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए जकी भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए जकी भैया। कैसे झेल इतनो भारो कन्हैया मेरो भार। कैसे झेल इतनो भार कन्हैया मेरो भार। 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 गिर बरनी नौधारे कन्हैया मेरो भार। तारीफ सेवा जब कोप इंद्र ने किया नख गोवर्धन रख लिया। जब कोप इंद्र ने किया नख गोवर्धन रख लिया। जब कोप इंद्र ने किया नख गोवर्धन रख लिया। जब कोप इंद्र ने किया नख गोवर्धन रख लिया। बादल गरज गरज गए हारे कन्हैया मेरो भार। बादल गरज गरज गए हारे कन्हैया मेरो भार। पूछरी पारो लठिया को देव सहारो। जो पूछरी पारो लठिया को देव सहारो। यो कहे पूछरी पारो लठिया को देव सहारो। यो कहे पूछरी पारो लठिया को देव सहारो। अरे मन भज ले कृष्ण मुरार कन्हैया मेरो भार। अरे मन भज ले कृष्ण मुरारी।
कन्हैया मेरा बारो, कन्हैया मेरा बारो, पे गिरवर की नौतारे कन्हैया मेरा बोलिए गिरवरधारी भगवान की। आज सभी ग्वाल वालों ने और अपने अपने लाठी डंडे लगा लिए महाराज। भैया सोदा कहने लगी, अरे भैया गिरवर को बहुत भारी वजन है, थोड़ा थोड़ा सहारा सभी लगाओ। सभी और जब सप्तम दिवस हो गया 7 दिन और सभी को ग्वाल वाल कहने लगे, अरे कन्हैया तुझे 7 दिन हो गए, आज सोया नहीं, आराम भी नहीं किया तूने। अब तू ऐसा कर लाला, तू ऐसा कर थोड़ा सा आराम कर ले। हम तो एक दूसरे बदल बदल के आराम कर लेते हैं, जय जय। लेकिन तू थोड़ा सा आराम कर ले और हम ही साध लेके जाए। कि अच्छा तुम साध ले हुए कि हाँ, और का तुझे समझ रहा हो कि तू ही साध रहा अकेला जाए। अरे हम लाठी डंडे लगाए पड़े, कोई कंधा लगा रहा, कोई डंडा लगा रहा, कोई लाठी लगा रहा है। और भगवान ने क्या किया कि एक तिल भर हाथ नीचे करो, एकदम डंडा सबके चटाचट चटक गए। अरे लाला रोकियो, अरे रोकियो रोकियो रोकियो। अब आपस में ग्वाल वाल कहने लगे, छो भाई जब बता रहे सचमुच को जी अकेला साधे पड़ेगा। अगर कोई ने को नीचे कर लेता तो अभी तो डंडा चटाचट बोले हैं, मालूम पड़ेगा कंधे ही चटाचट बोल जाते सबके। लाला तेरे सच एक काम करो, परीक्षा ले हो जाती, एक एक करके सब लाठी डंडा अपने हटाओ, देख लीजिए अकेले साध रहो का। अब एक एक करके सबने अपने लाठी डंडा हटा लिए महाराज, और सबने हटा लिए। भगवान कन्हैया एक नाखून पर ही उस गिरिराज को धारण किए हुए हैं। एकदम सब अचंभे में रह गए महाराज। सब सोचने लगे, आपस में कहने लगे ग्वाल वाल। बाबा के झोरे पहुंचे, नंद बाबा के झोरे। नंद बाबा तुझे बता, तेरे बाबा जे तेरो ही छोरा है, तेरे दारी के और कौन है? देख देख बाबा तू बुरा मत मानियो, जे हमें ना लगा तू तेरा छोरा है, जे तो कोई देव देवता लगत है, कोई भगवान दिखत है। नंद बाबा कहने लगे, अरे चो मेरे छोरा को तुम बदनाम कर रहे हो। और भगवान कन्हैया के पास में जब पहुंचे कहने लगे, कन्हैया हमने सचमुच को गोवर्धन उठा लियो, अब न दिखाई दे रहा तो जाकर मतलब हमें ताकत बहुत आ गई। अरे और का कोई पैसे है जो मैंने जो घर घर से जो माखन मिश्री चोरी करे खवावे, जो ताकत कहाँ जाएगी माखन की, दूध दही की। अरे कोई ऐसे थोड़े में कोई दरबार में जाकर के चाउमीन और जो मंगोड़े थोड़े खाए आलू के। जय जय। कोई चाउमीन की ताकत थोड़ा ही दे गैर आलू के बरूले खाया है। अरे जे माखन दूध दही खाया हुआ है, माखन दूध दही की ताकत है। हाँ अच्छा, तो सप्तम दिवस हो गए महाराज, और मेघमालाओं ने आज जल बरसाते बरसाते थक गए, 7 समुद्रों का जल बरसा दिया। और इंद्र ने एक देव को भेजा, देखो जाकर के ब्रज में क्या हो रहा है। और ब्रज में आकर के देखा तो ब्रज में तो धूल उड़ रही है। और जैसे
लीला की तरह उस गिरिराज पर्वत को उठाया था, उसी प्रकार सहजता से उस गिरिराज पर्वत को रख दिया नीचे। देवराज इंद्र सोचने लगा क्या धूलो उड़ रही है। उसी समय परीक्षित महाराज ने प्रसन्न खड़ा कर दिया। गुरुदेव मेरी एक बात समझ में नहीं आई, ये बताओ 7 दिन तक 7 समुद्र का जल बरसा ब्रज पर, लेकिन वो 7 समुद्र का जल कहाँ चला गया, ये मुझे बताने की कृपा करो। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन ध्यान पूर्वक सुनो, अब मैं तुम्हें त्रेतायुग की बात समझाता हूँ। एक बार सीता मैया कहने लगी भगवान श्री राम से, एक दिन त्रेतायुग में सीता मैया ने कहा था बाबा कि सब अपने अपने घर ब्राह्मणों को संतों के जिम्माती ही, मैं भी चाहती हूँ कि अपने हाथों से भोजन बना करके एक संत को भोजन कराऊं। प्रभु श्री राम से कहा। श्री राम कहने लगे क्यों चक्कर पड़ रही है बाबा नके में, जे बाबा बहुत भूखे रहते हैं, को फिरता ही ना है, खाए के हाथ सूखो के बाबा भूखो, जे बाबा कबू ना पिलते ही सीते क्यों चक्कर पड़ रही है नके में। तो नहीं स्वामी कुछ भी हो, एक संत को तुम्हें भोजन जरूर कराऊंगी। तुम किसी संत को निमंत्रण दे आओ। अगस्त ऋषि के लिए भगवान निमंत्रण दे आए। और अगस्त बाबा से क्या है बाबा अगर जल्दी आ जाइयो, हाँ इशारों करे आए। अगस्त ऋषि आ गए सुबह ही, और आकर के सीता मैया ने आसन डाल दिया, उस पे बैठ गए। सीता मैया ने बहुत सुंदर सुंदर रसोई पकाई, 56 प्रकार के भोजन महाराज, खट्टा अचार, मीठा अचार, चटपटा अचार, रबड़ी, मेवा इत्यादि, गुलाब जामुन, केसर बाटी, बहुत सारे सामान है तो खा लेना। और कई तरह की सब्जियां थी महाराज, और छोटी छोटी कटोरी में मैं परोस के रख दी, बहुत सारी लगा दी तो बाबा लगाओ भोग। उसी समय अगस्त ऋषि हंसने लगे, सीते क्या भोजन करा रही है, कोई भोग भोग लगा रही हो। अरे बाबा भोजन करो। अब कटोरी को हाथ में लेकर के देखने लगे, सीते से नाक में डालू कि आंख में डालू। अरे बाबा पाव तो सही में और बनाती हूँ। अब तो अगस्त ऋषि एक मंडल में सबको पलट कर सब खा गए, और सीता मैया जल्दी जल्दी पूड़ी बेलने लगी, और अगस्त ऋषि खाते जा रहे, मैया पूड़ी बनाती जा रही हैं। महाराज जितना आटा लगाया था सब खत्म हो गया, फिर से आटा लगा लिया, फिर खत्म हो गया, फिर से आटा लगा लिया, फिर खत्म हुआ, 8 बार आटा लगा लिया। मैया कहने लगी सीता मैया बाबा थोड़ा सा जल पी लो। क्या जल पी लो? हाँ। अरे आधा भोजन हो जाएगा तब पानी पीऊंगा मैं। बाबा भी आधा ना है, कभी शुरुआती कर भैया इतना बोली बाबा, अभी शुरुआत ना भाई कहा, जब आधा भोजन हो जाएगा तब मैं पानी पीऊंगा। और सीता मैया को सुबह से शाम तक पूड़ी बनाते बनाते 18 बार आटा लगा लिया सीता मैया, पर अगस्त ऋषि ने एक बूंद जल भी नहीं पिया। सीता मैया सोचने लगी मोते मेरे प्रभु सही कह रहे थे कि इन बावन के चक्कर में पड़ना बेकार है, ये तो वो फिरता ही ना है। आह्वान किया सीता मैया ने गणेश का, अरे गणेश बेटा कहाँ है, जल्दी दौड़ के आ। और गणेश भगवान पर थोंद को हिलाते हुए दौड़े दौड़े आए। रिद्धि सिद्धि को आवाज लगाई, रिद्धि सिद्धि कहाँ बेटी जल्दी आओ। अब तो आटा लगा लिया, रिद्धि सिद्धि बेल रही है, और गणेश बाबा थोंद लटका करके परस रहे, परोस रहे, दौड़ लगा रहे। महाराज भोजन करते करते 12 दिन हो गए। मैया कहने लगी बाबा थोड़ा सा पानी तो पी लो, सीधे भोजन नहीं कराना तो मना कर दो, हम चले जाएंगे। हमने कहा था ना आधा भोजन हो जाएगा तब पानी पिएंगे। सीता मैया सोचने लगी अरे बाबा क्या जन्म को खिट्टो खावे हो, जो बता 7 जन्म को ये तो नहीं खावे वो, सीधे नहीं भोजन कराना तो मना कर दो, हम चले जाएंगे। अब तो महाराज परोस फिर काम शुरू हो गया, निरंतर काम चलता रहा महाराज। 18 दिन हो गए,
खिलाते खिलाते लेकिन बाबा ने एक गिलास जल भी नहीं पिया। सीता मैया प्रभु के चरण पकड़ लिए, प्रभु राम के नाथ अब तुम्हें लाज बचा जा बाबा के। तो चलो तुम क्या, हम तो पहले ही मना कर रहे थे बाबा को बड़ बड़ो रट्टो, इन तो दूरी भले, इनकी तो प्रीति उबरी और दुश्मनी उबरी। इन बाबा ने की तो इनकी प्रीति न करे और दुश्मनी न करे। और उसी समय एक तुलसी दल लिया 2.5 पत्ता तुलसी का और लेकर के और अगस्त ऋषि के थाल में परोस दिया है कि बाबा भोग लगाओ। और जैसे उस पत्ते को खाया टकार लेने लगे, और जल लाओ हरिओ पिल गए। अब 10-20 घड़ा रखे थे सीता जी के यहाँ, सो दे दिए तो वो तो वैसे एक नाक में डाल लिए, सब चले गए। और प्रभु श्री राम कहने लगे बाबा इस समय तो हमने आपको पेट भर के भोजन कराया है, लेकिन आगे चल करके द्वापर में हम तुमको पेट भर के जल पिलाएंगे। तो अगस्त ऋषि ने कहा चलो हमारे लिए द्वापर कितनी दूर है, समाधि लगाते हैं। तो त्रेता में समाधि लगा करके बैठ गए थे और अब तक समाधि लग रही थी। जैसे इंद्र ने बारिश प्रारंभ की उसी समय आह्वान किया था भगवान कन्हैया ने अगस्त ऋषि का, बाबा आज आ जाओ अपनी प्यास को बुझा लो। तो वही अगस्त ऋषि पस बना करके सारे जल को पी गए थे। बोलिए भगवान की जय। को बड़ा रखता एक कीर्तन गाएंगे, उसके बाद में कथा में प्रवेश करते हैं। अच्छा ये बताओ कीर्तन सभी गाएंगे ना कि हमें गाए अकेले हैं? कहा कह रहे तुम पैसा गाए बात अकेले हुए? हाँ। अरे थोड़ा बहुत तो भगवान महाराज, हाँ कल को पूरी बनाई देखो, आज आ रहे आलू, कल को भंडारो है चालू, तुम चिंता मत करियो, आ रहे आलू ट्रैक्टर हो। तो सभी लोग गाएंगे कीर्तन मीठी मीठी तालियों से। और सतवीर और पंडित को ध्यान रखिए ना करिए। मैं तो चली रे वृंदावन धाम, मुझे कोई रोको हाँ अब तो लग रहा है। मैं तो चली रे, इधर क्या हुआ है? तुमने जा रहे? जाप चल रहा है हमारा जाप। अच्छा मोनी बाबा, ये मोनी बाबा जाप चल रहा है। अच्छा मौन होकर के अपना ध्यान में बैठे हैं। मैं तो चली रे वृंदावन, देखो इधर से आवाज आ रही है पर इधर से बिल्कुल ही ना रहे। क्या कह रहे हो, हमारा वॉल्यूम फीस है हुआ। अच्छा बाद में गाएंगे, ठीक है। मैं तो चली रे वृंदावन धाम, मुझे कोई रोको मुझे कोई रोको। रोको ना कोई, रोको ना, रोको ना कोई, रोको ना, रोको ना कोई, रोको ना, रोको ना कोई, रोको ना। मैं तो चली रे, मैं तो चली रे, मैं तो चली रे वृंदावन धाम, मुझे कोई रोको ना। आयुष सेवा रोको ना
मैं तो चली रे बाबा चली रे वृंदावन धाम मुझे कोई रोको ना। तो चली रे वृंदावन धाम मुझे कोई रोको ना। तारीफ सेवा श्याम से प्यार नहीं है, जिसको श्याम से प्यार नहीं है, जिसको श्याम से प्यार नहीं है, जिसको श्याम से प्यार नहीं है, प्यार नहीं है तब से प्यार नहीं है, प्यार नहीं है तब से प्यार नहीं है। जीवन को जीवन को देखा मुझे कोई रोको ना। इस जीवन को देखा मुझे कोई रोको ना। तो चलिए वृंदावन धाम मुझे कोई रोको ना। तो चलिए वृंदावन धाम मुझे कोई रोको ना। जिसने प्रभु से प्यार किया है, 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 वो तो हो गए भव से पार मुझे कोई रोको ना। वो तो हो गए भव से पार मुझे कोई रोको ना। मैं तो चलिए वृंदावन धाम मुझे कोई रोको ना। तो चलिए वृंदावन धाम मुझे कोई रोको ना। यारे जिसको प्रभु से लगन लगी है, 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 वो तो हो गए उनका हो गया बेड़ा पार मुझे कोई रोको ना। हो गया मेरा पार मुझे कोई रोको ना। तो चलिए वृंदावन धाम मुझे कोई रोको ना। तो चलिए वृंदावन धाम मुझे कोई रोको ना। रोको ना कोई रोको ना, कोई
चली रे मैं तो चली रे मैं तो चली रे वृंदावन धाम मुझे कोई रोको चली रे वृंदावन धाम मुझे कोई रोको ना। परिक्रमा कीजिए और होत परिक्रमा कीजिए और होत परिक्रमा कीजिए और होत परिक्रमा कीजिए तेरी अरज करेंगे स्वीकार मुझे कोई रोको ना। तेरी अरज करेंगे स्वीकार मुझे कोई रोको ना। मैं तो चलिए वृंदावन धाम मुझे कोई रोको ना। तो चली रे वृंदावन धाम मुझे कोई रोको ना। मैं तो चलिए वृंदावन धाम मुझे कोई रोको ना। मैं तो चली रे वृंदावन धाम मुझे कोई रोको ना। मैं तो चली रे वृंदावन धाम मुझे कोई रोको ना। मैं तो चली रे वृंदावन धाम मुझे कोई रोको ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। अब तो ऐसा लग रहा है 6 दिन की जो हरारत का ही बात 7 बजे सब उठलते ही। आज कुछ लग रहा है कि हाँ धर्मपुर में भागवत है रही। हाँ जी बात है अब समझ में आ गया। हाँ जी कहने कल बहुत अच्छा लगा तो 4 बजाते ये ताली बज रही है। आज कुछ ऐसा लग रहा है तो सब ज्यादा है और दिन तो ऐसे बैठे रहते हैं रूठे से। अब समझ में आ गई कल को और ज्यादा जहाँ मतलब चौथो समय नजदीक आ जाएगा और चौथो खुशी में हाँ हमारा अब पता पड़ेगी कहा रहे होंगे आलू। एक बार प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री। देखो कथा का प्रसंग कहाँ चल रहा है परीक्षण महाराज हम तो भूल गए। चलो कोई बात नहीं। देखिए आज भगवान कन्हैया की उम्र कितनी 7 वर्ष की और 7 कोष का गिरिराज पर्वत 7 दिन तक ही धारण किया था। 7 वर्ष के भगवान कन्हैया और 7 कोष के क्षेत्र में गिरिराज पर्वत और 7 ही दिन हो गए गिरिराज पर्वत को धारण करते हुए। और जब इंद्र को जाकर के बताया कि धूल उड़ रही है क्योंकि जल को कौन पी गए थे अगस्त ऋषि। और कछु बता देते हैं कि भगवान ने चक्र सुदर्शन लगा दो। चलो वो अपनी समझते कहते हैं जो कुछ भी कहते हैं हम किसी को बुरा नहीं कहते लेकिन चक्र सुदर्शन तो भगवान के पास में था ही नहीं। विवाह जब मैया देवकी के पास में पहुंचे हैं जब जरासंध ने चढ़ाई करी है तब जाकर के चक्र सुदर्शन भगवान के पास में आया है गोलोक धाम से। उससे पहले तो किसी को थप्पड़ से मार दिया किसी को मुक्के से मार दिया। क्यों कि मैया सदा के प्यार में वो ताकत है कि अस्त्र शस्त्र की किसी की जरूरत नहीं पड़ी गोविंद को। वो माँ के प्यार में ताकत थी। जब इंद्र को पता पड़ा कि ब्रज में धूली उड़ रही है उसी समय इंद्र समझ गया मुझे क्या करना चाहिए। देव ऋषि नारद आ गए। अब देव ऋषि नारद तो नारद हाँ जहाँ झगड़ा न हो वहां झगड़ा शुरू और जहाँ कभी झगड़ा शांत न हो और माँ देव ऋषि नारद आ जाए तो समझ लो हमेशा हमेशा के लिए झगड़ा शांत हो गए। ऐसे देव ऋषि नारद। देव ऋषि नारद ने कहा अरे इंद्र क्या बात है कैसे उदास बैठा है।
अरे देवर्षि नारद आप सही समय पर आ गए, बता क्या बात है। अरे वो ब्रज में मैंने बड़ी भूल की, मेरे सामर्थ्य नाम की जो मेघ मालाएं गई वो मेघ बरसाते बरसाते थक गई, सातों समुद्रों का जल डाल दिया ब्रज पर ला करके, लेकिन ब्रज में तो धूल उड़ रही है। उसी समय देवर्षि नारद ने कहा देवराज से, क्या पागल हो गए हो? अरे वो परम ब्रह्म परमात्मा है, वो लीला कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं, मेरी उनसे दुश्मनाई हो गई, मेरा उनसे बैर हो गया, वो मुझे माफ नहीं करेंगे। देख सच्ची को आगे कर ले और अपने दांत के नीचे दबा ले तिनका, और कामधेनु गाय को साथ में ले जा, गौ के दूध से स्नान कराना गोविंद के लिए, गौ के दूध से उनको स्नान कराना, उनकी स्तुति गाना, और वो कृपा के धाम है तुझे माफ कर देंगे। आज सच्ची को आगे कर लिया इंद्र ने, और कामधेनु गाय लेकर के और भगवान का पूजन अर्चन किया है, भगवान ने माफ कर दिया, और कामधेनु के गाय से दूध का स्नान कराया, इसलिए उनका नाम एक गोविंद पड़ गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और गिरवर को धारण करने के कारण उनका नाम एक दूसरा और पड़ गया, गिरवर धारी। बोलिए गिरवरधारी भगवान की जय। इंद्र चला गया, और महाराज एक दिन बाबा आनंद एकादशी का व्रत करते थे, तो बाबा को रात्रि में 12 बजे के करीब ऐसा भान हो गया कि सुबह निकल आया। बाबा ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में स्नान किया करते थे बाबा आनंद। बाबा आनंद ने समझा सुबह हो गया, बाबा आनंद अर्धरात्रि में उठ करके यमुना में स्नान करने के लिए जैसे डुबकी लगाई, और उसी समय जो वरुण के गण हैं, जो वरुण के दूत हैं, उन्होंने आकर के और नंद बाबा को पकड़ लिया और वरुण के पास में ले जाकर के पटक दिया। और ग्वाल वालों ने जाकर के भगवान कन्हैया को बताया, अरे कन्हैया क्या हुआ कि बाबा